इधर सिराज अहमद गुस्से और बेचैनी के मिले जुले लहजे में बतूल से कहता है, बतूल तुम हाशिर से तलाक ले लो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। लेकिन बतूल बिना एक पल सोचे बड़े ठहराव से जवाब देती है, अब्बू मैं हाशिर को छोड़ नहीं सकती, तलाक का नाम भी मत लीजिए, शादी के बाद बेटी बोझ नहीं बनती, मेरा घर अब हाशिर का घर है। आपने मुझे यही सिखाया था कि रिश्ते निभाने होते हैं, तोड़ने नहीं। बतूल के इन शब्दों से सिराज कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि हाशिर अपनी बीमार माँ को सहारा देकर घर लेकर आता है। जैसे ही मिनाहिल की नजर हाशिर की माँ पर पड़ती है, उसके चेहरे के रंग उड्डड़ियत जाते हैं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मजबूर सा मुस्कुराकर भी खुश नहीं हो पाती। मिनाहिल झट से हाशिर को कमरे में ले जाकर कहती है, हाशिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे मेडिसिन की स्मेल से एलर्जी है, मैं आपकी माँ की केयर नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझ पर ये जिम्मेदारी मत डालिए। हाशिर गुस्से को दबाते हुए कहता है, मिनाहिल ये कैसी बात कर रही हो तुम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुम जानती हो कि उनका ख्याल रखना तुम्हारा भी फर्ज है। फिर हाशिर का लहजा और सख्त हो जाता है, अगर मेरी माँ की देखभाल तुम नहीं करोगी तो बताओ फिर कौन करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी, उन्हें दुख हुआ तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आखिर में हाशिर वही बात कह देता है जिससे मिनाहिल का दिल धक से रह जाता है, अगर तुम यह सब नहीं कर सकती तो मुझे मजबूरन बतूल को वापस घर लाना पड़ेगा। यह सुनकर मिनाहिल अंदर ही अंदर सन्न रह जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि अगर मैंने हाशिर की माँ को खुश न रखा तो कहीं हाशिर मुझसे दूर ना हो जाए। अब नाजरीन आपको क्या लगता है, क्या बतूल अपने बाप की बात मानकर वाकई हाशिर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? क्या वो तलाक लेगी या एक बार फिर अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।